जब तक खेलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे। मगर सिर्फ यही की चीज़ है कि या तो विन है या तो लर्न है। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का वो कप्तान जिसके दौर में पाकिस्तान टीम ने कुछ नई बुलंदियों को छुआ। आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया और जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में हराया। वो कप्तान जो सिर्फ जीतता था, कहाँ चली गई वो जीत? रिजवान को पहली दफ़ा PSL की कप्तानी मिली 2021 में और उसी साल मुल्तान सुल्तान ने PSL जीत ली। ग्रुप स्टेजेस में वो टॉप 2 में आए और वहाँ उन्होंने 5 मैचेस जीते, फाइनल में गए, रिजवान PSL भी जीत गया। अगले ही साल रिजवान दोबारा फाइनल में पहुंचता है, फाइनल हार जाता है। 2023 में दोबारा फाइनल खेलता है, फिर फाइनल हार जाता है। रिजवान की ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखते हुए कि वो अपनी मुल्तान की छोटी सी टीम को कैसे आगे लेके आता है, पाकिस्तान टीम के चेयरमैन ने रिजवान को कैप्टनसी दे दी पाकिस्तान की, और रिजवान ने मायूस भी नहीं किया। पाकिस्तान टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया, बहुत बड़ा दौरा पाकिस्तान का। पाकिस्तान वहाँ पे कभी जीता ही नहीं है, 22 साल से पाकिस्तान वहाँ पे ODI सीरीज नहीं था जीता। रिजवान को इतना मुश्किल दौरा मिलता है और पाकिस्तान रिजवान के टाइम पे 2-1 सीरीज जीतता है ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान का अगला दौरा साउथ अफ्रीका, उससे बड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान टीम वहाँ पे सिर्फ एक सीरीज जीती हुई है। रिजवान वहाँ जाके दुनिया की पहली टीम बनता है जो साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश कर देता है। रिजवान अपनी स्टैंप और मजबूत कर लेता है एज अ कैप्टन। अगला दौरा जिम्बाब्वे, एक और अवे टूर। होम टूर तो जैसे रिजवान की किस्मत में है ही नहीं है। पाकिस्तान टीम वहाँ जाके भी 2-1 से सीरीज जीत जाती है। फिर आती है वो चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी थी। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें टीम, साइम अयूब आपका इंजर्ड हो जाता है, फ़खर जमान आपका इंजर्ड हो जाता है और आपकी जो टीम सिलेक्शन है वो इस काबिल ही नहीं होती कि आपकी टीम किसी भी ICC इवेंट में अपीयर भी हो सके। एशिया में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी में आप अपनी टीम में सिर्फ एक स्पिनर रखते हैं, आपका ओपनर होता कोई नहीं। बाबर आजम को आप ओपनर बना देते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ आप 2 मैचेस ही हारते हैं तो आप बाहर हो जाते हैं। चैंपियन ट्रॉफी का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा है कि अगर आप 2 मैचेस जीत जाएं तो आपकी खुशकिस्मती कि आप सेमीफाइनल खेल जाएंगे, और अगर आप 2 मैचेस हार जाएं तो आप बाहर हो जाएंगे। यही अगर बड़ा वर्ल्ड कप हो, जैसे 2023 का लंबा वर्ल्ड कप था, ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले 2 मैचेस हारने के बावजूद अपने बाकिया के मैचेस जीत के सेमीफाइनल भी खेला और फाइनल जीती भी। अगर वो भी चैंपियन ट्रॉफी होती तो शायद वो भी वहाँ बाहर हो जाते। तो पाकिस्तान टीम चैंपियन ट्रॉफी में दर्दनाक शिकस्त के बाद बाहर हो जाती है। आपका अगला दौरा न्यूजीलैंड, फिर आपका अवे टूर। रिजवान वहाँ जाता है, वहाँ भी हार जाता है एज अ कैप्टन। पाकिस्तान टीम पैचेस में अच्छा करती है, 132 पे 5 आउट करके हम 292 भी खा लेते हैं, 51 पे 3 आउट करके हम 344 भी खा लेते हैं। वो मैचेस जो हमें जीतने चाहिए थे, हम वो मैचेस भी हार जाते हैं। रिजवान का रिकॉर्ड देखें PSL में, 2021 PSL चैम्पियन, 22 फाइनलिस्ट, 23 फाइनलिस्ट, 24 फाइनलिस्ट एज अ कैप्टन, 4 कंसेक्यूटिव फाइनल PSL के। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा क्या हुआ है कि रिजवान की टीम अभी के दोनों मैचेस हार चुकी है। यू जस्ट नेवर नो, वो जीतना भी शुरू कर दे और मे भी फाइनल में जाकर जीत भी जाए, वो बात की कहानी है। लेकिन पिछले अगर आप कुछ अपने लिंक्स जोड़ें तो वो रिजवान जो सिर्फ जीतता था, जिसकी फ़्लाइट हमेशा ऊपर जाती थी, ऐसा क्या हुआ कि उसकी फ़्लाइट नीचे आ गई है? वो चैंपियन ट्रॉफी हारने के बाद, न्यूजीलैंड हारने के बाद, और अब वो मुल्तान सुल्तान से भी नहीं जीत पा रहा। आई थिंक कैप्टन उतना ही बड़ा होता है क्रिकेट में जितनी बड़ी उसके पास टीम होती है। आप किसी भी ग्रेट कैप्टन को 2-3 अच्छे बैट्समैन, एक आध अच्छा बॉलर नहीं देंगे तो वो कभी भी कैप्टनसी नहीं कर सकता। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि आज मैं रोहित शर्मा से अक्षर पटेल, जडेजा, पांड्या की सर्विसेज ले लूँ तो रोहित शर्मा भी फजूल कैप्टन हो जाएगा। धोनी से मैं अश्विन कोहली ले लूँ तो धोनी भी फजूल हो जाएगा। ठीक है, तो कैप्टन उतना ही बड़ा है जितनी बड़ी उसके पास टीम है। तो रिजवान के पास रिसेंट कुछ टाइम में वो टीम ही नहीं थी जिससे वो जीता। हम मुकाबला करते हैं जी चैम्पियन ट्रॉफी में, बगैर ओपनर के रिजवान चैम्पियन ट्रॉफी खेला है, बगैर स्पिनर के चैम्पियन ट्रॉफी खेला है। कंडीशंस डिमांड कर रही हैं कि आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हों और आपके पास खुशदिल शाह, सलमान अली आगा जैसे नॉन रिलायबल प्लेयर्स हैं जो जिनकी बैटिंग भी इतनी नहीं है, बॉलिंग भी इतनी नहीं है, स्पिनर आपने रखा कोई नहीं है, 3 पेसर्स आपने भर लिए हैं जो 80-80 खाते हैं। आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया जाके अच्छा करके आई, क्यों अच्छा करके आई? इसके निशानदेही रिजवान ने भी की है। और मैं आपको भी बताता चलूँ कि वहाँ पे भी आपके पास 4 ही पेसर थे, नसीम,
शाहीन हारिस हसनैन, पांचवा वहाँ पे सलमान अली आगा था जो यूज़ ही नहीं हुआ। पहला वनडे आपने 40 ओवर का मैच बना के खेला और उनको 40 ओवर में आउट करने की कोशिश की, वो 2 विकेटों पे जीत गए। दूसरा वनडे आपने उनको 160 पे आउट कर दिया, वो पांचवें बॉलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तीसरा वनडे आपने उनको वो रन ही नहीं करने दिए, उनको पहले ही आपने आउट कर दिया। तो ये कुछ आपकी वीकनेसेस थी जो वहाँ एक्सपोज नहीं हुई। पांचवा बॉलर आपका वहाँ भी कम था। साउथ अफ्रीका आपने रन्स खाए लेकिन आपने रन्स बनाए क्योंकि साइम अयूब ने आपको परफॉर्मेंस दे के दी। कमज़ोरी आपकी वहाँ पे भी वही थी, ठीक है, लेकिन वो एक्सपोज नहीं हुई। जिम्बाब्वे चूँकि छोटी टीम थी, आप जीत गए। वो चीज़ एक्सपोज हुई आके चैंपियन ट्रॉफी में, वो चीज़ आपकी एक्सपोज हुई न्यूजीलैंड जाके, जब सलमान अली आगा और इरफान खान नियाजी को पांचवा बॉलर बनाया गया और वहाँ उनको रन हुए। वहाँ रिजवान की कैप्टनसी एक्सपोज हुई क्योंकि उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे। अगर उसके पास वो रिसोर्सेज होते तो शायद वो वहाँ सिचुएशन संभाल लेता, ठीक है। रोहित शर्मा पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो कुलदीप से बॉलिंग करवाता है, कुलदीप उसको आउट करके देता है, ठीक है। वो अक्षर पटेल उसको वो ब्लॉक करके देता है, वो जो रन्स रोक के देता है और जो बैटिंग करता है तो वो रन्स भी करता है। पांड्या उसको वो मैचेस फिनिश करके देता है जो रिजवान के पास फिनिशर नहीं है। तो ये डिफरेंस है। दो कैप्टन्स को कंपेयर करना हो ना तो पहले उनके रिसोर्सेज को देखो, ये मैच हो भी रहेंगे नहीं। अगर हम रिकी पॉन्टिंग की बात करते हैं कि बहुत बड़ा कप्तान है, तो उसकी टीम तो देखो, उसकी टीम देखो पहले, किन लेजेंड्स को लेके वो चला भी है। जब इतने बड़े लेजेंड्स को लेके आप चलोगे तो आप तो हम अच्छे कैप्टन हो जाओगे। अगर मैं मिसबा की बात करता हूँ कि बहुत बड़ा कैप्टन है, तो उसके पास स्पिनर्स तो देखो, सईद अजमल ने उसको सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवाए हैं, यासिर शाह ने उसको सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवाए हैं, यूनुस खान, अजहर अली, असद शफीक, मिसबा ये खुद बहुत बड़े बैट्समैन थे। तो आई थिंक ये ज़्यादती हो जाती है कि आप दो कैप्टन्स को या किसी कैप्टन को कंपेयर करें और उसके पास वो रिसोर्सेज ही ना हो। विदाउट रिसोर्सेज कोई भी कप्तान, बड़ा कप्तान बन ही नहीं सकता, वो बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस वो दे ही नहीं सकता अगर उसके सारे बेसिस कवर नहीं होंगे। तो रिजवान को आई थिंक अपनी, अब मुल्तान की मुझे समझ नहीं आती कि उसकी टीम किस किस्म की है। उसके पास वो बॉलर्स ही नहीं है जो उसको मैचेस जिता के दें। आई थिंक ही इज़ लैकिंग क्वालिटी बॉलर्स। डेविड विली से तो आप एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि वो आपको मैचेस जिता के देगा, ठीक है। उसके पास एक दो अच्छे बॉलर्स हैं लेकिन ओवरऑल उसकी जो टीम है वो वीक है, ठीक है। तो आई थिंक सिलेक्शन करते हुए वो ये कमज़ोरी एक रह गई है कि मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो बहुत कमज़ोर टीम है। रिजवान अगर इस टीम को आगे लेके जाना चाहता है तो आई थिंक बैटिंग के बलबूते पे लेके जाए, चेज करे मुल्तान, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मुल्तान डिफेंड कर पाएगा। मुल्तान के पास वो बॉलिंग नहीं है कि वो डिफेंड कर सके, ठीक है। ये जब पिंडी से मैचेस निकलेंगे ना, लाहौर जाएंगे और मुल्तान में जाएंगे, दैट इज़ द पॉइंट वेयर मुल्तान कैन डू वेल। और मैं आपको ये भी इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि पिछले सीजन्स में मुल्तान की जो कामयाबी रही है वो खुशदिल शाह की वजह से रही है। रिजवान ने खुशदिल को बड़ा अच्छा यूज़ किया। पिछले सीज़न मोहम्मद अली था इनके पास, अब्बास अफरीदी था, ठीक है, धानी, एहसानुल्लाह खान नियाजी, ये वो बॉलर्स थे जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स थे। रिजवान को कभी वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बॉलर्स उसको मैच जिता के देते थे। उनके हाईएस्ट विकेट टेकर्स में उसामा मीर, मोहम्मद अली रहा है पिछले सीज़न में, अब्बास अफरीदी हमेशा टॉप पे रहा है, जब खिला टॉप पे रहा है, एहसानुल्लाह खान नियाजी वो हमेशा जब खिला टॉप पे रहा है, डेविड विली ने कंट्रीब्यूट किया, पोलार्ड भी था इनके पास, ठीक है, जॉर्डन भी था, टिम डेविड भी था। तो इनके पास जो कॉम्बिनेशन था ना बड़ा अच्छा था। रायली रॉसो भी खेला है। तो आई थिंक अब ये सारे जो है ना स्कैटर्ड हो गए हैं, ये फैल गए हैं। टिम डेविड IPL में, अब्बास अफरीदी किसी और टीम में, नियाजी आई डोंट थिंक है कि नहीं है, कंफर्म नहीं है। उसामा मीर अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा है, मोहम्मद अली पेशावर में है। तो वो कम्बिनेशंस डिस्टर्ब हो गए हैं जिसकी वजह से रिजवान को ना समझ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है। खुशदिल शाह कराची में है, वहाँ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। रिजवान ने खुशदिल को बॉलर बना दिया था, पावर प्ले में यूज़ करता था और वो आउट भी करके देता था। तो आई थिंक मुल्तान इज़ हैवीली स्ट्रगलिंग। बेस्ट मौका इनके पास ये है कि जो इनके 5 मैच मुल्तान के हैं, दे शुड विन 5, ऑल ऑफ 5 देम, दे शुड विन ऑल द मैचेस इन मुल्तान। और वहीं से आई थिंक ये कुछ कर सकते हैं।